नेशन स्टेट काउंसिल के जो स्थायी मेंबर हैं, चाहे चाइना को छोड़कर, हम चीन को छोड़कर बाकी देशों की बात करें, समय समय पर उनकी तरफ से प्रतिबद्धता जाहिर करती है, लेकिन वो तो चीन है जो लगातार बीच में वीटो डाल देता है। न सिर्फ व्यापारिक तौर पर यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए, रक्षा क्षेत्र में हमने अभी जिक्र थोड़ी देर पहले किया था F-16 विमानों का। F-16 स्पेशली जो भारतीय नौसेना के लिए तैयार है, F-16M, उनकी भी कहें कि डील फाइनल होनी है, बिल्कुल आखिरी चरण तक वो पहुंच चुकी है डील। दूसरी तरफ बात करें कि सांस्कृतिक रिश्ते भी भारत और फ्रांस के बीच बेहद गहरे हैं, और यह भी आपको बता दें कि पिछली दफा भी इस बार तो गणतंत्र दिवस पर यहां सभा पधारे हैं इमानुएल मैक्रों, और पिछली दफा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फ्रांस का जो स्थापना दिवस होता है, अगर हम इसी अंदाज में देखिए, गणतंत्र दिवस के अंदाज में फ्रांस में जो दिवस होता है वहां पर मेहमान बनकर गए थे। तो ये दर्शा रहा है कि कितना इंटरचेंज, एक दूसरे को सम्मान यहां पर दिया और दिया जा रहा है। सीधा सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता इस वक्त बड़ी चौपड़ से लाइव जुड़े हुए हैं। तो सौरभ, पहले जंतर मंतर पर मुलाकात और फिर यहां हवा महल में चाय की चुस्कियां और फोटोग्राफी होगी, फिर निकल पड़ेंगे रोड शो के लिए 6 बजे। जी बिल्कुल, देखिए रोड शो जो है वो जंतर मंतर देखने के बाद जो है वो रोड शो शुरू हो जाएगा। त्रिपोलिया गेट होते हुए ये रोड शो बड़ी चौपड़ पर पहुंचेगा, और यहाँ पर कुछ देर, चूंकि हवा महल की खूबसूरती दोनों ही नेता निहारेंगे, इसलिए आज से रोड शो जो जंतर मंतर के बाद से ही दोनों नेताओं के साथ वहां से रवाना होने के बाद जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन जंतर मंतर क्योंकि जिस प्रकार का बनाया गया, जिस प्रकार की खगोलीय वेधशाला है, ये बताया जाता है कि 1724 में महाराजा जयसिंह ने जो है वो बनाया गया था। देखिए कोई काफिला जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ, संभवतः जो अधिकारी है, मुख्यमंत्री संभवतः भजनलाल शर्मा, सीएम भजनलाल शर्मा जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भजनलाल शर्मा संभवतः जंतर मंतर के लिए जाएं, चूंकि वहाँ पर तमाम राष्ट्राध्यक्षों का जो है वो अगवानी वहाँ पर भी जो है वो की जाए, इसलिए आज से यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी उनके साथ ही यहाँ पर पहुँचे, और अब ये काफिला जंतर मंतर के लिए रवाना जो है वो हो रहा है। यानी अब कुछ देर का और इंतजार जो है वो रह गया है। राष्ट्रपति मैक्रों जो है वो आमेर से संभवतः रवाना हो गए हो और जंतर मंतर जो है वो पहुंचने वाले हो। जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ से महज 150 मीटर की दूरी पर जो है वो जंतर मंतर स्थित है, सिटी पैलेस के पास में, और वहाँ पर जो है वो दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री उनका स्वागत, अगवानी जो है वो करेंगे। लेकिन मैं जिस प्रकार से जंतर मंतर के इतिहास के बारे में बता रहा था, महाराजा जयसिंह ने 1724 में मैं रोक रहा हूं आपको, चूंकि अभी हमारे पास समय होगा, हम और भी आपसे जानकारी लेंगे। मेरे को पता चला है कि हमारे संवाददाता लवली वधवा भी जुड़ चुके हैं जौहरी बाजार से। लवली, आप बता दीजिए जरा, जहां जौहरी बाजार में आप मौजूद हैं, देखिए भगवा झंडा भी पीछे दिखाई दे रहा है। भगवा तो या कहेंगे पिंक सिटी तो पीछे दिख ही रही है। देखिए 24 के रास्ते की तैयारी जो है वो आज फ्रांस और हिंदुस्तान की जो दोस्ती है वो 24 के रास्ते आसान करती नजर आ रही है। सुबह से ही भगवा रंग में रंगा हुआ है जयपुर, बैंड बाजों की धुन पर लोग यहाँ पर नाचते गाते दिख रहे हैं। रंग रंगीलो राजस्थान की संस्कृति जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप, क्या कहना चाहते हैं आज प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के? प्रधानमंत्री जी का पलक फावड़े बिछा करके जयपुर की गुलाबी नगर, गोविंद देव जी की पावन धरा, मैक्रो और मोदी जी का जो सामंजस्य है पूरे विश्व को एक संदेश देगा, और मैं समझता हूँ जयपुर की धरती से एक नया अध्याय लिखा जाएगा, और ये दोस्ती पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के साथ ही साथ एक नया विकास की ओर लेकर के देखिए, मैं बिल्कुल, आपने बातचीत की, लेकिन एक नाइंसाफी आप हमारे उन दर्शकों के साथ मत करिए जो जयपुर के जौहरी बाजार को जानते समझते नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है, थोड़ा उनको बताइए जौहरी बाजार क्या है, खूबसूरती भी वहां पर दिखाइए आप, और हम तो जानते समझते हैं जी। देखिए जौहरी बाजार एक बहुत बड़ा बाजार है जहां पर जौहरी कला के लिए माना जाता है। आप देखिए यहाँ पर बैंड बाजों की धुनों के पीछे आपको जौहरियों की दुकानें नजर आ रही है। शॉपिंग यही होगी क्या? की वो दुकानें हैं जहां पर खरीदारी के लिए देश विदेश के लोग, बिल्कुल आज काफी बाजार अभी भी खुला हुआ है।
बड़ी तादाद में जौहरी जो हैं वो यहाँ रहते हैं, लेकिन आज सारे जौहरी जो है उनके स्वागत में लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रो के साथ में जो आज कई रक्षा समझौते होने जा रहे हैं जयपुर के रामबाग होटल से, और आज उसी का गवाह बनने जा रहा है जयपुर शहर। और आपको दिखा देते हैं जयपुर में सामने किस तरह का जो नृत्य करते हुए जो लोगों का नजारा है वो देखिए, दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज पहुंचेंगे, इसके साथ में वो पहुंचे हैं जंतर मंतर पर, उनका स्वागत करेंगे। जो राष्ट्रपति है फ्रांस के, उनके साथ में 20 लोगों का डेलीगेशन साथ में पहुंचा हुआ है, और स्वागत सत्कार की परंपरा जो है वो दिखाई जा रही है यहाँ पर। और ये बता रही है कि किस तरीके से पूरा जयपुर जो है वो बेताब था, प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा था। और आज इस दौरे को जो कह सकते हैं कामयाब बनाने के लिए पूरी बीजेपी, पूरे और जो अन्य कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, जो प्रधानमंत्री, अब आप बीच बीच में बात भी कर सकते हैं इन महिलाओं से जो नाच रही हैं, गा रही हैं, खुशी मना रही हैं, मेहमान का स्वागत कर रही हैं, और तस्वीरें भी वहां पर दिखाते रहे जौहरी बाजार की। जी देखिए, बिल्कुल इन महिलाओं से बात करने की कोशिश भी करते हैं। कहाँ से आए आप, क्या कहना चाहते हैं? जयपुर राजस्थान से, हमारे जयपुर की शान, आन बान और हाँ बोलिए। आन बान शान, और हमारे यहाँ देखो फ्रांस के राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, और हमारे देश की शान है मोदी जी के साथ फ्रेंडशिप करे, फ्रेंडशिप। बोलिए, कहाँ से आए आप, कहाँ से आए? हम यहीं से आए मोदी जी के कारण। पुरानी बस्ती चांदपोल से। बाजार की देखिए, ये तस्वीर है जयपुर की उन महिलाओं की जो अलग अलग इलाकों से यहाँ पहुंची हैं। स्वागत सत्कार की परंपरा के साथ साथ में एक बैंड की जो आकर्षक धुनें हैं। आप कहाँ से आए? हम सांगानेर से। महिला अलग अलग इलाकों से यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई विदेशी पर्यटक जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और लगातार जो है वो स्वागत सत्कार के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। विदेशी मेहमान भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो भी देख रहे हैं आज कि भारत और फ्रांस की जो दोस्ती है वो क्या इबारत लिखने जा रही है। महत्वपूर्ण ये है कि आज भारत को जो 26 जनवरी के मेहमान हैं, उनके जयपुर की, राजस्थान की मेहमान नवाजी के बाद में भारत और फ्रांस के बीच में क्या कुछ अहम समझौते जो है वो होंगे। लेकिन उससे पहले राजस्थान अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, और राजस्थान की संस्कृति जो है वो दिखा रहे हैं हम आपको कि किस तरीके से जो जयपुर का मशहूर शंकर बैंड है, जिया बैंड है, तमाम अन्य जो बैंड है वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये उनके लिए गौरव का पल है कि प्रधानमंत्री किसी देश के राष्ट्रपति को लेकर के जयपुर आ रहे हैं, और जयपुर से वो इबारत लिखी जाएगी जो विश्व पटल पर जयपुर को पर्यटन के लिए जाना जाता है, विश्व पटल पर जयपुर को पर्यटन के लिए माना जाता है। और जब जयपुर में इस तरह का इवेंट हो रहा है तो जयपुर के लोग भी भागीदार बन रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप, क्या कहना चाहते हैं आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के दौरे को लेकर? हम प्रधानमंत्री जी के आने से बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, और ये शंकर बैंड मेरा ही, हम जयपुर में मोदी जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। अच्छा, तो अब ये बताइए। आइए जरिए अब सौरभ गृहस्थी का रुख करते हैं, बड़ी चौपर से जुड़ेंगे हमारे साथ। Donc, je veux vous demander quel est votre meilleur souvenir de l'Inde que vous avez déjà visité? D'abord, on est en train de les construire, donc je ne vais pas vous dire, je vous dirai plus facilement demain soir en repartant. Mais j'en ai un de ma visite de 2018 qui était sans doute le long passage qu'on avait fait avec le Premier ministre Modi à Bédarès, qui était très émouvant. Très émouvant. Mais je suis en train de construire des nouveaux souvenirs avec vous. Et ici, au Rajasthan, que je découvre. Donc je suis très heureux. Bonjour monsieur. Alors, je m'appelle... Ici, au Rajasthan. तो दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आमेर फोर्ट पर वार्तालाप यहाँ पर फ्रेंच भाषा में, अपनी भाषा में करते हुए इमैनुअल मैक्रों, और दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए फूलों के गुलदस्ते के साथ कलराज मिश्र राज्यपाल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को देखा जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर किया गया राज्यपाल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से प्रधानमंत्री का। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ गुलाबी नगरी जयपुर में पधारे हमारे मेहमान इमैनुअल मैक्रों की, और ये एक तरह से कहेंगे कि सूट में ये स्टोल जो पहनाया गया है, जाहिर तौर पर ये जयपुर में मेहमान नवाजी का ही एक प्रतीक के तौर पर उनको
ये सम्मान दिया गया है, ये तोहफा दिया गया है। आइए सौरभ गृहस्थी का एक बार फिर से रुख करते हैं। बड़ी चौपड़ में मौजूद हैं, बिल्कुल बड़ी चौपड़ के नज़दीक ही हवा महल है और हवा महल में ये जो रोड शो जंतर मंतर से शुरू होकर पहुंचेगा, वहां पर चाय की चुस्कियों का और फोटोग्राफी का भी एक तरह से कहें कि दौर चलेगा। सौरभ, हमने जौहरी बाजार का रुख किया और बड़ी चौपड़ की तस्वीरें आपके जरिए भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बस तस्वीरें तो बिल्कुल दोनों ही जगह पर एक जैसी नजर आ रही हैं, उत्साह एक जैसा नजर आ रहा है। जगह के नाम वहां पर बस बदल गए हैं। आप जिक्र कर रहे थे जंतर मंतर का, जहां पर अगवानी करेंगे प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रों की। 1728 में आमेर के राजा सवाई जयसिंह की तरफ से इसके निर्माण की शुरुआत हो गई थी और यह खगोलीय तरीके से अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। और जंतर मंतर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आधा दर्जन देश में अलग अलग जगह पर भी बने हुए हैं, लेकिन जयपुर का जंतर मंतर एक अलग ही है, खास है। जी सौरभ गृहस्थी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जयपुर का जंतर मंतर अपने आप में एक विशेष पहचान जो है वो रखता है और जो राजा जयसिंह ने जिस प्रकार का जंतर मंतर यहाँ बनाया है, वैसा ही जंतर मंतर जो है वो उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी इन्हीं के द्वारा जो है वो तैयार कराया गया था। क्योंकि उस वक्त हमारे जो खगोलविद थे उनके बारे में कहा जाता है कि एक चर्चा जो है वो चल पड़ी थी मुगल सम्राटों में और हिंदुस्तान के राजाओं में कि बेहतर खगोल विद्या जो है वो बेहतर कौन जानता है। तो उसके बाद जो है वो महाराजा जयसिंह ने ये इस जंतर मंतर का निर्माण जो है वो कराया था। और आज भी जिस प्रकार से आज भी हर साल यहाँ पर वायु परीक्षण जो है वो लगातार किया जाता है कि किस प्रकार की बारिश जो है वो रहने वाली, हालांकि टेक्नोलॉजी बिल्कुल साफ तौर पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानकारी आपने दी सौरभ। और मैं गुजारिश करूंगा थोड़ा देखिए वहां आसपास के कलर्स, आसपास लोगों के उत्साहित लोगों से बातचीत भी अगर संभव हो तो वो भी थोड़ा कोशिश कीजिएगा। मैं एक बार फिर से रुख करता हूं जौहरी बाजार का। मेरे सहयोगी संवाददाता लवली वधवा वहां पर मौजूद हैं। लवली, बैंड बाजे का शोर अब दिखाई नहीं रहा, सस्ताने लगे क्या वो लोग अभी? हाँ, आ रही है आवाज। देखिए, बैंड बाजे के शोर के बीच में राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं सुरेश जी, वो हमारे बीच में हैं। सुरेश जी, कितना उत्साह है बैंड बाजों की धुनों पर, आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ नाचते गाते मिलते हुए नजर आ रहे हैं, कितना उत्साह नजर आया आज? देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हो कि पूरा जयपुर की जो सड़कें हैं उसके ऊपर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और फ्रांस के प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से स्वागत करने के लिए जनता उमड़ रही है, उससे निश्चित रूप से प्रकट होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति जनता का कितना प्रेम है, लोगों का कितना उत्साह है। अच्छा, तैयारियां काफी की पूरी आपकी कैबिनेट ने मिलकर के, मुख्यमंत्री लगातार बैठक लेते रहे, किस तरीके से स्वागत सत्कार किया जा रहा है? राजस्थान क्यों खास है इस बार? देखिए, अतिथि देवो भव के लिए हमारा प्रदेश जाना जाता है और जब हमारे देश के जो मुखिया, जो दुनिया के सबसे बड़ा नेता है नरेंद्र भाई मोदी जी, जब वो पधारते हैं तो लोगों में उत्साह और कई गुना बढ़ जाता है। तो आज सभी लोग सड़कों पे आके हमारे देश के, हमारे विश्व के प्रिय नेता का स्वागत करने के लिए हम खड़े हैं। तो सुरेश जी पुष्कर से आते हैं और इस बार विधायक से मंत्री भी बने हैं। देखिए, इनके साथ इनके काफी कार्यकर्ता पहुंचे हैं और भगवा रंग में जो है रंगा हुआ नजर आ रहा है पूरा इलाका। और देखिए आप तस्वीरें लगातार जो है इमैनुअल मैक्रों का जो रोड शो है, जो शोभा यात्रा का रूप दिया गया है, वो कुछ ही देर में यहाँ से मेरे ठीक पीछे की तरफ आपको वो रोड शो नजर आएगा। जब वो लोग हवा महल जाएंगे और वहां से लौटेंगे तो इसी रास्ते से ये रोड शो का रूट है जहां से ये शोभा यात्रा निकलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। इमैनुअल मैक्रों के साथ में उनकी टीम के जो 20 सदस्य हैं वो भी उनके साथ में इस काफिले में साथ चलेंगे, जयपुर की तस्वीर को निहारेंगे। दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, बैरिकेडिंग के आसपास लोगों को, और जाहिर तौर पर हर जगह पर न्यूज 18 की टीम, संवाददाता मौजूद हैं। तस्वीरें आंखों देखा हाल बताते रहेंगे। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ बड़ी चौपड़ से मौजूद, जौहरी बाजार से हमारे सहयोगी यहां मौजूद लवली वधवा। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं आपके पास अलग अलग तस्वीरें और वहां लोगों के। तो एक बार फिर से जयपुर की अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग रंग आपकी टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रही हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य का लुत्फ आज उठाया गया इमैनुअल मैक्रों की तरफ से। विदेश मंत्री जयशंकर यहां पर उनके साथ मौजूद, प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहां पर मौजूद। तो कच्छी घोड़ी नृत्य का अंदाज देखने के बाद यहां राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तालियों के साथ इसकी हौसला अफजाई की, नमस्कार किया, प्रणाम किया
और पूरे तौर पर हाँ भारत के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। लवली वधवा भी हमारे सहयोगी संवाददाता पूरी तरह से लाइव मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं। तो लवली, थोड़ा बातचीत कीजिए, तस्वीरें दिखाइए। यहाँ जौहरी बाजार में भी यहाँ पहुंचने वाले हैं, उसके बाद फिर हम सौरभ गृहस्थ का भी रुख करेंगे, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी लवली, पहले आप देखिए, बिल्कुल तस्वीरें बता रही है अपने आप में कि कितना उत्साह है इमानुएल मैक्रों को लेकर के जयपुर में। अब आपको नई तस्वीर दिखाते हैं, ढोल ताशे भी आ गए यहाँ पर। ढोल ताशों की अभी तक यहाँ पर नहीं देखे गए थे, लेकिन आज जयपुर में ढोल ताशे जो है वो बजाए जा रहे हैं ताकि ये महसूस कराया जा सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जो फ्रांस के राष्ट्रपति का जो दौरा है वो किस तरीके से नई इबारत जो है बोल भी सके। इसीलिए यहाँ पर ढोल ताशों के धुनों पर देखिए यहाँ पर गीत संगीत चल रहा है और बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी जो है वो भी ढोल ताशे की धुन जो है वो यहाँ पर आपको बजाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर बताने की काफी है कि किस तरीके से जयपुर में उत्साहित है जयपुर और रोड शो की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अब रोड शो उसी देर बाद में जब प्रधानमंत्री हवा महल के लिए निकलेंगे तब रोड शो से होते हुए निकलेंगे और रोड शो में पूरी तरीके से अलर्ट जो है वो मैसेज कन्वे किया गया है। रोड शो का रूट पूरी तरीके से तैयार है, छतों पर भी पुलिस के जवान तैनात है। एक बार लवली थोड़ा हमको ये बताइएगा, लवली मेरी आवाज अगर आप तक पहुंची, ये बताइएगा कि आपके एक तरफ जंतर मंतर जो स्टार्टिंग पॉइंट है रोड शो का वो कितनी दूर है और आपके दूसरी तरफ जहां बड़ी चौपड़ हवा महल पर ये जाएगा, रोड शो पहुंचेगा, वो कितनी दूर है? देखिए, करीब मेरे ठीक पीछे की तरफ 100 मीटर आगे जो है वो बड़ी चौपड़ मौजूद है और उससे थोड़ा सा आगे जो है वो मौजूद है जंतर मंतर। दोनों के मध्य में जो स्थित जगह है वहां पर मैं मौजूद हूं। आप देखिए, एसपीजी अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है फाइनल। एक बार फिर रूट को चेक किया गया है, अभी फिर से अलर्ट हुआ है ताकि बताया जा रहा है कि पहले जो फ्रांस के राष्ट्रपति है, रोड शो से पहले उनकी टीम उस रोड शो को पूरी तरीके से इस घेरे को अपने कब्जे में लेगी और साथ साथ में एसपीजी के जो कमांडोज हैं वो पूरी तरीके से उनकी सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगे। तो कमिश्नर और खुद तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, डीजीपी, वो खुद अलर्ट मोड पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जो जहां तक बात की जा रही है जंतर मंतर की, तो जंतर मंतर की खासियत सौरभ बता रहे थे कि क्या जंतर मंतर की खासियत है। इसलिए प्रधानमंत्री ने आमेर के किले को ना चुन करके जंतर मंतर को चुना और वहां पर तय समय से पहले पहुंच करके प्रधानमंत्री ने उन्हें जो जंतर मंतर के बारे में जानकारी दी जानी है। 3 गाइड तैयार किए गए हैं, जंतर मंतर की क्या विशेषता है, वहां पर किस तरीके से वायु परीक्षण किया जाता है, तमाम जानकारी जो है वो दी गई है। इसके साथ में अगर बात की जाए जयपुर की जो खास बात रहेगी आज, वो खास बात ये रहेगी कि भारत और रूस के फ्रांस के बीच में जो बातचीत होने जा रही है वो जयपुर के रामबाग होटल के अंदर वो बातचीत होगी। वो बातचीत क्या होगी वो एक अलग पहलू है, उसको भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सौरभ गृहस्थी के पास चलते हैं, क्योंकि सौरभ, स्टार्टिंग पॉइंट जंतर मंतर, उसकी खूबियां, खासियत, इतिहास तो आपने बताया, समझाया। सौरभ गृहस्थी का फ्रेम दीजिएगा। और दूसरी तरफ बात अगर यहां हवा महल की हो, आपने बताया कि भगवान के मुकुट के तरह आकृति के आकार पर यह हवा महल दिखाई देता है, उसी तौर पर इसका निर्माण हुआ है, तो एंड पॉइंट भी यही हवा महल है। तो थोड़ा हवा महल के बारे में बताइए। और अगर जयपुर की बात करें तो 2 जगहें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो एल्बर्ट हॉल और हवा महल, इस मायने में कि वहां पर सबसे ज्यादा युवा, और युवा क्या हर कोई फोटोग्राफी करते हुए नजर आता है। एक हवा महल और एल्बर्ट हॉल, और यहां पर हवा महल में भी फोटोग्राफी होगी। थोड़ा बताइए हवा महल के बारे में, तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा लगातार। जी बिल्कुल, हवा महल पर फोटोग्राफी होगी। दोनों ही नेता जो है वो हवा महल के बिल्कुल सामने जो है वो खड़े होंगे और वहां से उनकी एक पिक्चर जो है वो ली जाएगी। और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है, फ्रांस से भी लोग आए हुए हैं, वो भी इस पिक्चर को कैद करेंगे अपने कैमरों में। लेकिन अभी जो है वो बताया जा रहा है कि कुछ देर और है और उसमें जंतर मंतर पर राष्ट्रपति मैक्रो जब पहुंचेंगे तो उनका गर्मजोशी स्वागत होगा। लेकिन यहाँ पर सीएम पहुंचे थे, सीएम ने यहाँ का जायजा लिया और सीएम यहाँ पर से रवाना हो गए। यानी वो इस रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल यहाँ पर मौजूद नहीं रहेंगे। लेकिन जंतर मंतर से सीधे प्रधानमंत्री जो है उनका काफिला, दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष जो है वो एक गाड़ी पर संभवतः त्रिपोलिया गेट होते हुए जो है वो
इसी रास्ते से जो है वो आएंगे और बड़ी चौपड़ पर पहुंचकर यहाँ पर तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथी कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ पर इसी पॉइंट पर जो है वो दोनों ही नेता उतरेंगे और उसके बिल्कुल महज कह सकते हैं कि 20 से 30 मीटर की दूरी पर जो है वो हवा महल है। हवा महल की अपनी एक अलग ही जो है वो छटा है, जो देश दुनिया में जो है वो विख्यात है। राजमुकुट की तरह दिखता है, झरोकों को लिए हुए ये पूरा हवा महल जो है वो बनाया गया और इसी के पास में 3 दुकानें हैं जहां से जो है वो खरीदारी कर सकते हैं। इन 3 दुकानों की बात करेंगे, बिल्कुल इन 3 दुकानों की विशेष तौर पर बात करेंगे क्योंकि जौहरी बाजार वो तो बाजार है ही उसके नाम में, और बाजार अपने आप में एक तरह से वहां मौजूद। और आपने यहां हवा महल की 3 दुकानों का जिक्र किया, क्या उन दुकानों की खासियत है, किस तरह का सामान विशेष तौर पर मिलता है, ये बताइएगा। हमें दुकानों का नाम नहीं पता करना है और तस्वीरें भी बताइएगा, चूंकि अभी एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे। लवली वधवा लगातार मौजूद हमारे साथ जौहरी बाजार से और बड़ी चौपड़ से जुड़े हुए हैं सौरभ गृहस्थी। आप दोनों के पास आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।